आनंद कारज क्या होता है? सिख धर्म में शादी को आनंद कारज कहा जाता है। आनंद कारज का अर्थ होता है खुशी का कार्य करना। आनंद कारज में सिखों की शादी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने 4 लावां लेकर पूरी होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आनंद कारज के इतिहास की। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आनंद कारज श्री गुरु अमरदास जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने रामकली माप में लंबे 40 छंद आनंद की रचना की थी, जो कि सभी अवसरों पर गाया और सुनाया जाता है। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। 4 लावां की रचना श्री गुरु रामदास जी ने की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री गुरु रामदास जी के द्वारा 4 लावां की रचना कैसे की गई थी। श्री गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे, बाबा पृथ्वीचंद, बाबा महादेव जी और गुरु अर्जन देव जी। गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र बाबा पृथ्वीचंद की शादी समय से ही कर दी थी और उनके दूसरे पुत्र बाबा महादेव जी ने सन्यासी जीवन अपना लिया था। फिलौर तहसील के एक निवासी श्री किशन चंद जी गुरु जी के दर्शन के लिए श्री अमृतसर साहिब आए हुए थे। वहां जब श्री किशन चंद जी ने श्री गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी को देखा तो वो उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर श्री किशन चंद जी गुरु रामदास जी के सामने गुरु अर्जन देव जी के लिए अपनी पुत्री गंगा का रिश्ता रख देते हैं, जिसे गुरु रामदास जी स्वीकार कर लेते हैं। तब उस वक्त श्री गुरु अर्जन देव जी का विवाह 1 साल के बाद होना निश्चित होता है। फिर 1 साल बाद जब श्री गुरु अर्जन देव जी बारात लेके फिलौर तहसील के मौ नाम के गांव में पहुंचते हैं तो बारात का काफी शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है। अब उस समय पर विवाह पंडितों के द्वारा ही करवाया जाता था और फेरे भी लिए जाते थे। जब श्री गुरु अर्जन देव जी के फेरे होने थे तो उस समय वहां मौजूद पंडितों ने गुरु मर्यादा पर व्यंग कर दिया और वो हंकार में आकर बोलते हैं कि आखिर आप जाओगे कहाँ? विवाह के मंडप में तो हमारी जरूरत पड़ ही गई ना। अब श्री गुरु रामदास जी को पंडितों के स्वभाव के पहले भी कोई अच्छे अनुभव नहीं थे, पर उस समय श्री गुरु रामदास जी ने समा संभाला और खुद पांधे का स्थान कबूल कर लिया। फिर उस समय श्री गुरु रामदास जी प्रभु के सामने अरदास करके बोलते हैं, कीता लोड़िए काम सो हर पै आखिए। कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। संता संग निधान अमृत चाखिए। पै पंजन मेहरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए। अब श्री गुरु रामदास जी को ऐसे देखकर सभी सिख हैरान हो जाते हैं और उस समय वहां पर खलबली मच जाती है। श्री किशन चंद जी और बाकी सभी लोग गुरु रामदास जी को मनाने लग जाते हैं और पंडितों की हरकत के लिए उनसे माफी मांगने लग जाते हैं। तब गुरु रामदास जी सभी को कहते हैं कि वो किसी से भी नाराज नहीं है, ये सब कुछ प्रभु की मर्जी से ही हुआ है। वही उनसे कुछ नया करवाना चाहते हैं। जैसे प्रभु की इच्छा है वही होना है और वो प्रभु की इच्छा में बिल्कुल संतुष्ट हैं। गुरु रामदास जी तब एक फैसला लेते हैं कि वर और वधू को एक नए स्थान पर बिठाकर उनके बीच में
पूर्व गुरुओं की बानी की पोथी साहिब को स्थापित करके गुरु मर्यादा को दृढ़ करवाने के लिए पहली नाव ली जाएगी और इसी प्रकार 4 नावां ली जाएंगी। और जब 4 बार धीरे धीरे पोथी साहिब की परिक्रमा कर ली जाएगी तो विवाह संपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह गुरु रामदास जी ने 4 नावां की रचना की थी। अब उस समय सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, पर वहां बैठे हुए पंडित निराश हो जाते हैं। वो उस समय को कोस रहे थे जब उन्होंने गुरु मर्यादा पर व्यंग किया था। फिर उस वक्त गुरु रामदास जी सभी सिखों को उपदेश देते हैं कि मेरे सिख इसी प्रथा के साथ ही अपने बच्चे बच्चियों का विवाह संपूर्ण करेंगे। तो इस तरह सिख धर्म में 4 नावां की प्रथा शुरू हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।